पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले की बसोली को विरासत वाला नगर और अरोमा स्टार्टअप गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा। ये बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रविवार को बसोली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। इस अवसर पर लैवेंडर जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, पिछली सरकारों द्वारा बसोली की हमेशा उपेक्षा की गई, इसलिए कंडी क्षेत्र में अभी भी विकास की कमी देखी जाती है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद प्राथमिकता अब तक छूटे हुए लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने की रही है, ताकि इन क्षेत्रों में विकास घाटे की परिस्थितियों के हस्ताक्षरों को समाप्त किया जा सके, ताकि इन क्षेत्रों में भी विकास हो सके। विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर बनाने के भारत के प्रधानमंत्री के स्वप्न को दोहराते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं और नारी शक्ति पर केंद्रित है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि गरीबों, किसानों, युवाओं और नारी शक्ति को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सशक्त बनाया गया है, क्योंकि ये सरकार सबका साथ सबका विकास मंत्र में विश्वास करती है। सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम इस क्षेत्र को लेकर के, बसोली क्षेत्र को लेकर के, जो या तो छूट गए थे या अधूरे रह गए थे, उनको करने में, आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। एक तो मोदी जी का भी आभार प्रकट करना है। इस सड़कों की जो मांगे थी वो भी पूरी हुई। आज यहाँ सड़कों का जाल बिछ गया। यहाँ अटल सेतु का रावी का पुल अधूरा पड़ा हुआ था, मोदी जी के आने के बाद उसको मुकम्मल किया गया। उत्तर भारत का पहला केबल स्टेट ब्रिज, जिसको स्वयं वहाँ तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी, पहली बार किसी रक्षा मंत्री का बसोली आना हुआ, और हम इसलिए आग्रह कर रहे थे कि ताकि यहाँ के लोगों को पता चले और उनके आत्मविश्वास जागे कि यहाँ दिल्ली के नेता केवल श्रीनगर या जम्मू तक नहीं आते, बसोली तक भी आ सकते हैं। उसके उपरांत यहाँ पर ही आगे कीड़िया गडियाल जहाँ कठुआ में पहुंचता है, उसका तिरस्कार किया गया था। 70 साल किसी ने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि 1-1.5 पंचायत के लिए कोई राजनीतिक दल उसके लिए बेड़ा उठाने को तैयार नहीं था। लेकिन मोदी जी ने सिखाया कि जहाँ जिस चीज़ की कमी रह गई है उसकी पूर्ति करनी है, वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके। 150 करोड़ रुपए का वहाँ पुल निर्माणित हुआ है। इसके अतिरिक्त इसी कार्यकाल में बसोली की पेंटिंग को GI टैग मिला, बसोली के पश्मीना को GI टैग मिला। आने वाले समय में हमारा ये प्रयास जारी है कि बसोली को हेरिटेज टाउन के रूप में विकसित किया जाए। आज के कार्यक्रम के माध्यम से अरोमा मिशन का औपचारिक तौर पर यहाँ पर आगाज किया गया है। ये अरोमा मिशन हुआ है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू पधारे थे तो वहाँ भी हमने इसका उल्लेख किया था कि जम्मू कश्मीर में अरोमा मिशन ने जन्म लेकर के सारे देश को एग्री स्टार्टअप्स का एक नया विकल्प, नई कल्पना दी है, और इसलिए हमारा क्षेत्र भी उसका लाभ ले, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नागालैंड तक इस पर अमल किया जा रहा है। भद्रवाह में बड़ी मात्रा में, भारी संख्या में इसके स्टार्टअप्स और किसान इसका उपयोग कर रहे हैं। अब हम बिलावर के क्षेत्र में, बसोली और रियासी के क्षेत्र और रामनगर के ब्लॉक में, डुडू में भी इसका काम शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त जहां तक एक मांग है कि जिला की, आपको स्मरण होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मांग को पिछले 15-20 साल से आगे रखा हुआ है, बल्कि हमने अपने संगठनात्मक ढांचे में इसको आगे बढ़ाया और बसोली, बिलावर को एक अलग पहाड़ी जिला का दर्जा दिया, और हमारी संगठनात्मक व्यवस्था में उसी प्रकार की व्यवस्था है। हमारे जिला के अध्यक्ष बसोली के अलग रहते हैं, कठुआ के अलग। लेकिन जब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी बनी, तत्कालीन सरकार थी आज़ाद साहब की, उस समय जो कमेटी बनी उसके आगे भी हमने मुतालबा रखा, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। राजनीतिक कारणों से जब जिले बनाए गए तो उन्होंने समानता का बहाना दे के 10-10 जिले कर दिए, जबकि हमारी मांग थी कि यहाँ पहाड़ी जिला हो, एक रियासी का जिला हो, वो स्वीकार किया गया, किश्तवाड़ का। और इसलिए ये हमारा जो अधूरा काम रह गया, आने वाली जब भी रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी गठित होगी उसमें भी, अब चूंकि सरकार अनुकूल है केंद्र में भी और प्रदेश में भी, मुझे विश्वास है हम इसको आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। इस क्षेत्र में इतना सरमाया है, टूरिज्म का भी है, एग्रीकल्चर का भी है, यानी इतना अधिक सरमाया है कि यहाँ पर रोजगार के साधन स्वयं इंडिजिनस यहीं से पैदा हो सकते हैं। सरकारी नौकरी की तरफ युवाओं का रुझान ही नहीं रहेगा। लेकिन सरकारें जितनी भी रही, वो इस क्षेत्र के विकास में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखती नहीं थी, क्योंकि उनको वोट की राजनीति के अंतर ये उनकी प्राथमिकता से बाहर था। लेकिन आज उसकी कोताही
को पूरा करने का ही प्रयास शुरू हुआ है। जुपिटर मोटर लाए हैं अब काइनेटिक ई रिक्शा लिथियम बैटरी के साथ बिल्कुल नए रूप में, क्योंकि अब काइनेटिक ई रिक्शा में है 105 AH की ट्रॉनटेक की बड़ी बैटरी के साथ, जो एक बार चार्ज होने पर मैदानी इलाकों में चलेगी 135 किलोमीटर, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में 100 किलोमीटर। क्योंकि इसमें है लेड एसिड की जगह लिथियम बैटरी, साथ में डबल सस्पेंशन, हैवी कमानी, हैवी शॉकर, कंट्रोलर, कूलिंग फैन, हैवी कंट्रोलर, 1200 वॉट की पावरफुल मोटर जो हर चढ़ाई को कर दे बेहद आसान। साथ ही चढ़ाई चढ़ने के लिए पावर गियर, हैंड ब्रेक, डिजिटल मीटर, FM साउंड सिस्टम विद पेन ड्राइव, बैटरी की क्षमता को दर्शाने वाला SOC मीटर, जबकि फुल एक्सेसरीज, मैटिंग, साइड कवर फॉर रेन और बैटरी पर पाए 3 साल की फुल वारंटी। अब हर काइनेटिक ई रिक्शा की खरीद पर लोहड़ी और गणतंत्र दिवस की विशेष ऑफर, जिसमें आप पा सकते हैं 32 इंच की LCD या सैमसंग फुली एंड्रॉयड फोन या 15,000 का कैश डिस्काउंट। जबकि महिलाओं के लिए विशेष ऑफर है, महिलाओं को मिलेगा 20,000 तक का कैश डिस्काउंट। हमारा पता है जुपिटर मोटर बिहाइंड साई सहयोग बार, गंग्याल, जम्मू। फोन नंबर है 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।